कि मेरे सरकार बेमिसाल हैं, मेरे सरकार लाजवाब हैं, दुनिया की हर चीज का जवाब लाया जा सकता है मगर आमेना के लाल का जवाब लाया नहीं जा सकता। हजरत, यहूदियों से लेकर के नसरानियों तक मुशरिकों से लेकर काफिरों तक और जितने बातिल परस्त फिरके हैं, इन सबों ने मेरे रसूल का जवाब ढूंढा। मक्के में ढूंढा, मदीने में ढूंढा, ऐवाने कुफ्र में ढूंढा, ऐवाने बातिल में ढूंढा, मगर ढूंढते ढूंढते कुछ तो नजर नहीं आया। आशिके रसूल को जब नजर उठाकर देखा तो आशिके रसूल ने एक जवाब दिया कि जिंदगी तुम्हारी मिट सकती है, तुम तबाह हो सकते हो, तुम्हारा खानदान बर्बाद हो सकता है, मगर रसूल का जवाब दुनिया में तुम किसी को पेश नहीं कर सकते हो, इसलिए कि या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। मैं आप लोगों की दुआएं लेकर के तकरीर करना चाहता हूं। ये हमारी जमात के उलमा अहले सुन्नत हैं। आज मेंबर रसूल का कोना कोना महक रहा है। आज मेंबर रसूल का एक एक हिस्सा चमक रहा है, इसलिए कि उलमा अहले सुन्नत जो तशरीफ रखते हैं कुरान और हदीस की खुशबू साथ में लेकर हैं। हजरत, इनकी दुआएं लेकर के मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूं, मेरे रसूल कल भी बेमिसाल थे, आज भी बेमिसाल हैं और हमेशा बेमिसाल रहेंगे। इस दुनिया में जो भी अपने खुदा का मुकर्रब और महबूब बनना चाहा, रसूल को छोड़कर खुदा की बारगाह का महबूब नहीं बन सका। अगर आदम अला नबीना अलैहिस्सलातो व तस्लीम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम तक पूरे जमाने का आप जायजा लें तो मूसा को छोड़कर फिरौन खुदा का महबूब न बन सका, इब्राहिम को छोड़कर नमरूद खुदा का महबूब न बन सका। तो अपने गुरु को देखकर मक्के की वादी में अबू जहल को भी समझ जाना चाहिए कि मुस्तफा को छोड़कर खुदा का महबूब नहीं बना जा सकता। बोल दो भैया, अगर बात सच्ची है तो बोल दो सुभान अल्लाह। बात सच्ची है, हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। नारा लगाओ आमदे नबी, बोलो जिंदाबाद आमदे नबी, आमदे रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उतबा और शीबा को भी समझ जाना चाहिए कि हमारे गुरु ने मूसा और इब्राहिम को छोड़कर खुदा की नजदीकी चाहिए थी, न मिल सकी। हमें क्या मिलेगी? मगर उसी मक्के की वादी में देखो, आ रहे हैं अबू बकर, सदाकत का ताजदार बनाया जा रहा है। आ रहे हैं उमर, अदालत का शहसवार बनाया जा रहा है। आ रहे हैं उस्मान,
सखावत का अलम बरदार बनाया जा रहा है। आ रहे हैं अली, शुजाअत और बहादुरी का पैकर बनाया जा रहा है। ये तो वो नफूसे कुदसिया हैं जिन्होंने माथे की आंखों से आमिना के लाल को देखा है, अब्दुल्ला के नूरे नजर को देखा है, मगर वो मुस्तफा इतने सोने हैं, वो मुस्तफा इतने प्यारे हैं, वो मुस्तफा इतने निराले हैं कि मक्के और मदीने में जिसने देखा वो सदाकत का ताजदार बना, अदालत का शहसवार बना, सखावत का अलमबरदार बना, शुजाअत और बहादुरी का पैकर बना। लेकिन जिसने माथे की आंखों से नहीं देखा, सिर्फ किताबों में पढ़ लिया या देखने वालों से सुन लिया, अगर अब्दुल कादिर है तो गौसे आजम बन गया, मोइनुद्दीन है गरीब नवाज बन गया, निजामुद्दीन है महबूब इलाही बन गया, अहमद रजा है आला हजरत बन गया, नोमान बिन साबित है इमाम आजम बन गया। मुझे कह लेने दो अहसनुल ज़मान है तो सुल्तानुल वाइज़ीन बन गया, और अमीनुल इस्लाम है तो फकीह मिल्लत बन गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपनार काछाकाछि के घुम करछे नाकि? अरे बोलो भाई, यदि घुम काके लागे तो की करबेन अपनी? अरे बोलुन ना। ना उनार काने काछे गिये बोलबेन नारे रिसालत। बोलने की क्या जरूरत है? उठो, आज की रात सोने की है। बोलिए हुजूर, आज की रात सोने की है? नहीं। कौनैन का ताजदार रब का दुलारा रात रात हमारे लिए रोता रहा। रजब की रात आई मुस्तफा रोते रहे, रबीउल अव्वल की रात आई मुस्तफा रोते रहे, रबीउल सानी का महीना आया मुस्तफा रोते रहे, शाबानुल मुअज्जम की रातें आई मुस्तफा रोते रहे, रमजान की मुकद्दस रातें आई मुस्तफा रोते रहे, रब को राजी करते रहे। आयशा पूछती है या रसूल अल्लाह, क्या आपको खुदा ने बड़ा नहीं बनाया? नबी कहते हैं हाँ हाँ मुझे बड़ा बनाया। जब आपको इतना बड़ा बनाया तो इतनी रातों में इबादत करने की क्या जरूरत, नमाजें पढ़ने की क्या जरूरत, रोने की क्या जरूरत? कौनैन का ताजदार कहता है जो बड़ा होता है वही रब को ज्यादा याद करता है। बोले सुभान अल्लाह, बोले झूम के माशा अल्लाह। जो बड़ा होता है वही रब को याद करता है। इसलिए आज सोने वाले बिस्तरों पर है, सोने वाले बिस्तरों पर है, नर्म नर्म गद्दा है, उम्दा किस्म की चादर है, 5 स्टार की तरह उनकी फ्लैट है, एयर कंडीशन के साथ साथ हाथ में रिमोट है। ये वो सोने वाले हैं, उनको छोड़ दो। मगर ऐ बांग्लादेश के चट्टाग्राम के सुन्नियों, सखावत हुसैन बरकाती तुम्हें मुबारकबाद देता है कि तुम्हारा भी कहीं ना कहीं घर है, तुम्हारे घर पे भी पलंग है, तुम्हारे पलंग पे भी नरम नरम बिस्तर है, तुम्हारे घर में भी एयर कंडीशन है, मगर तुमने अपने लिए नहीं रसूलों के इमाम के लिए छोड़ दिया है, नबियों के सुल्तान के लिए छोड़ दिया। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। इसलिए मैं कहना यह चाहता हूं कि आज की रात पाने के लिए 1 साल तक अपेक्षा करना होगा, इंतजार करना होगा। जो हाथ वही साथ, जो मिल गया उसको लेते हुए चलो। इसलिए बड़े खुशनसीब है आप कि आज आपने
महबूब दावर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बतों का नजराना पेश करने के लिए आप यहां आ गए। रसूल को देखा आपने, अरे बोलिए, नबी को देखा आपने। आप नबी को देखे नहीं, न आंख से देखा और नहीं देखने वाले से पूछ करके सुना और समझा। इसलिए कि 1400 साल गुजर गए नबी को कब्र अनवर में गए हुए। मुझे आप पर बड़ा फख्र है कि देखा नहीं नबी को, इतना इश्क है। देखा नहीं नबी को, इतना प्यार है। देखा नहीं नबी को, इतनी मोहब्बत है। कुर्बान जाऊं मैं आपके ऊपर, जब देखा नहीं, इतना प्यार है। देख लेते तो तुम क्या कर लेते, देख लेते तो तुम क्या कर लेते, देख लेते तो तुम क्या कर लेते। इसलिए 14 सदी के सुन्नियों, मुबारक हो तुम्हें अगर तुमने देखा नहीं है। देखने की तरफ रखते हो, देखने की इच्छा रखते हो, देखने की तमन्ना रखते हो, तो याद रखना मैं एक नुस्खा तुमको देता हूं। बावजू होकर के रोजाना रात में बिस्तर पर जाना, दुरूद पाक पढ़ करके नबी की बारगाह में इल्तिजा करते हुए सोना। अगर रोजाना ये अमल करोगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी के किसी मोड़ पर किस्मत बेदार रहेगी। अगर माथे की आंख से नबी को नहीं देखा तो कोई बात नहीं है। अगर मोहब्बत सलामत है तो वो मुस्तफा मदीने से किसी दिन तुम्हारे ख्वाब में आ जाएंगे। बोलो प्यार से सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशाअल्लाह। आपने देखा तो नहीं है नबी को, मगर नबी कैसे थे अगर हम देख लेते तो क्या करते। अगर तवज्जो हाजिर है तो अगर आप आइए मेरी तरफ, मैं आपको बोलता हुआ गुजरूं, मैं आपको सुनाता हुआ गुजरूं। ज़हन हाजिर है आपका? हाथों को उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। हजरात, दुनिया में आपने बहुत सारे लोगों को देखा है, कभी दूर रह के देखा है, नजदीक होने के बाद आपको समझ में आता है नहीं दूर था तो अच्छा लगता था, नजदीक आया तो अच्छा नहीं लग रहा है। इसके कई माना होते हैं। कभी चेहरा दूर से अच्छा लगता है, नजदीक आने के बाद चेहरा भद्दा लगता है। और कभी ऐसा होता है कि फोन से राबता होता है तो मोहब्बत भरी बात करता है, लेकिन जब दोस्ती हो जाती है तो आदमी अच्छा नहीं निकलता है। दूर और नजदीक का यह मामला है, ये आपके साथ होता होगा, ये मेरे साथ होता होगा। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों ने कहा है अगर किसी को परखना हो, अगर किसी को आजमाना हो तो दोस्ती करके देख लो, समझ में आ जाएगा फला कैसा है। या उसके साथ सफर करके देख लो, समझ में आ जाएगा फला कैसा है। पता ये चला कोई दूर से अच्छा लगता है, नजदीक अच्छा नहीं लगता है। और कोई दूर से सुनने में बहुत प्यारा लगता है, लेकिन दोस्ती करने के बाद समझ में आता है कि वो मतलबी है, अच्छा दोस्त नहीं है। ये आपके साथ होगा, ये मेरे साथ होगा, ये इनके साथ होगा, वो उनके साथ होगा। लेकिन पूरी दुनिया में मक्कतुल मुकर्रमा में परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को 1400 साल पहले जब पैदा फरमाया था, उस रसूल की शान ये थी कि जिसने नजदीक से देखा था उसने भी कहा था मुस्तफा सबसे अच्छे हैं, और जिसने 1400 साल के बाद देखा है वो भी कह रहा मुस्तफा सबसे अच्छे हैं। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। अब अगर आपकी तवज्जो हाजिर है तो आइए मैं आपको बताता हुआ गुजरूं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। ऐसे आलम में नबी कौनो मक्का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सहाबा इकराम मक्के और मदीने में देख रहे हैं। एक सहाबी देखते हैं और देखने के बाद नबी कौनो मक्का का चेहरा देख करके उन्होंने जो जबान खोली थी उससे क्या निकला था, वो यही कह रहे थे कल कमरे लैलतल बद्रे, कल कमरे लैलतल बद्रे लम अरा
क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु। मेरे मुस्तफ़ा 14वीं चांद से भी ज्यादा हसीन है, इनसे पहले भी इतना हसीन मैंने किसी को नहीं देखा, इनके बाद भी इनके मिस्ल मैंने किसी को नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह ये कौन कह रहा है? मदीने का सहाबी कह रहा है, जो माथे की आंख से मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखता हुआ नजर आ रहा है। वो नजदीक से देख रहा था, जो कह रहा था रसूल का चेहरा चांद से भी ज्यादा चमकदार, रसूल का चेहरा सूरज से भी ज्यादा चमकदार। नजदीक देखने वाला कह रहा था, मुस्तफ़ा तुम बड़े खूबसूरत हो। लेकिन 1400 साल के बाद जब इमाम मोहम्मद रजा खान ने बरेली में रह करके नबी कौनो मकां को ख्वाब में देखा है, तो पुकार उठे, यूं कहा, मुस्तफ़ा के हुस्न को देखना चाहते हो? लम याते नज़ीरो कफी नजरिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सरसू है, तुझको शहे दो सरा जाना। यार से बोलो सुभान अल्लाह। ये नबी कौनो मकां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अब आओ जरा सा देखो नजदीक और दूर को। मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीने की जमीन पे अपने बिस्तर पर आराम कर रहे हैं। हजरत जाबिर इब्ने समोरा है, 14वीं की रात है, चांद आसमानी दुनिया पे चमक रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा देख रहे हैं, आंखों को देख रहे हैं, पेशानी को देख रहे हैं, लबों को देख रहे हैं, चेहरे पाक को देख रहे हैं। एक नजर नबी को देखा, दूसरी नजर चमकते हुए चांद को देखा, और देखने के बाद पुकार उठे, फैजा हुआ इंदी अहसनु मिनल कमर। आसमानी दुनिया का चांद तो खूबसूरत है, मगर उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत आमीना का चांद है। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह, प्यार से बोले सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। ये जाबिर इब्ने समोरा कहते हैं, नबी का चेहरा चांद से भी ज्यादा चमकदार ये मदीने में रह के नजदीक से देख रहे थे। लेकिन 1400 साल के बाद दूर रह करके जब इमाम मोहम्मद रजा ने देखा, तो पुकार उठे कि खुर्शीद था किस जोर पे, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। अब आइए और मैं आपको दिखाता हुआ गुजरूं। हजरत अनस की अम्मी हजरत उम्मे सुलैम, प्यारे नबी आराम कर रहे हैं, शीशी लेकर गई जिसमें पाक से जो पसीना निकला, उस पसीने को शीशी में जमा कर रही है। आका की आंख खुली, इरशाद फरमाया, उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, आपके जिस्म से निकला हुआ पसीना है, मैं शीशी में जमा कर रही हूँ, क्या करोगी? अर्ज करती हैं कि कल मक्के की दुनिया से जब लड़कियां दुल्हन बन के निकलेंगी, तो उनके जिस्म पे मैं इसको मल दूंगी, उनकी ससुराल भी महकेगी, और इंतकाल के बाद कब्र में जाएंगी तो कब्र भी खुशबूदार नजर आएगी। झूम के मचल के बोलिए। ये नजदीक बैठी है, बैठ करके पसीने को जमा कर रही है। लेकिन 1400 साल के बाद इमाम अहले सुन्नत आला हजरत दूरी पे रह करके जब उस खुशबू को सूंघ रहे हैं, तो खुशबू से दिल बागबा होता है। लिखते हैं, वल्लाह वल्लाह वल्लाह, जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, लब फूल, दहन फूल, जखन फूल, बदन फूल। प्यार से बोली। अब आइए करीब जरा सा देखते हुए जाइए। मैं उलमा अहले सुन्नत से दुआ की गुजारिश करूंगा, अब दुआ दें, थोड़ी सी मोहब्बतों से नवाजें। अगर आप मोहब्बतों से नवाजेंगे तो ये जो लोग बैठे हैं ना, ये आपको देख करके खुश होंगे। इसलिए कि आप में कोई इनकी मस्जिद का इमाम है, कोई इनके मदरसे का मुदर्रिस और टीचर है, ये आपको देखेंगे तो खुश होंगे ना भैया? अरे बोलो ना।
इसलिए मैं इनकी दुआएं चाहूंगा। मक्के और मदीने की सरजमीन है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु है। ये मेरे नबी को तलाश करते करते मस्जिद नबवी पहुंच गए। कहां पहुंचे? अरे झूम के बोले कहां पहुंचे? जब मस्जिद नबवी पहुंचे, मस्जिद नबवी में सरकार को उन्होंने पाया नहीं। जब सरकार कहीं नजर नहीं आए, हजरत अबू हुरैरा परेशान हुए, अब मेरे सरकार मिलेंगे कहां? उन्होंने फैसला लिया, जमीन को सूंघना शुरू किया। मस्जिद नबवी से निकले, जिधर से पसीने की खुशबू आ रही थी उधर चलते बने, चलते बने, चलते बने। कुछ दूर गए तो वहां सरकार की मुलाकात हो गई। मेरे सरकार ने पूछा, अबू हुरैरा कहां आए हो? या रसूल अल्लाह, आपसे मुलाकात के लिए आया हो। नबी ने फरमाया कि मैं तो यहां आ गया, तुमको बताया नहीं था, तुम यहां कैसे पहुंच गए? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपको तलाश करने के लिए मस्जिद नबवी में आया। जब आपको मैंने नहीं पाया तो मैंने महसूस किया जिधर से खुशबू आ रही थी उधर चलता बना, आपकी जियारत हो गई और आपका दीदार हो गया। ये 1400 साल पहले हजरत अबू हुरैरा जिधर से खुशबू मिल रही थी उधर निकले हैं, रसूल का दीदार हो गया है। मगर 1400 साल के बाद मेरा इमाम बरेली के ताजदार ने जब खुशबू को महसूस किया था तो यूं पुकार उठे थे, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए। मदीने की पाक जमीन है, मैदान उहुद है। मैदान उहुद में मुसलमान और काफिरों में लड़ाई चल रही है। किसी ने मदीने की प्यारी जमीन पे खबर फैला दिया कि उहुद के मैदान में सरकार को कत्ल कर दिया गया। जैसे सरकार के कत्ल की खबर फैली, दौड़ने वाले दौड़ते रहे। उन्हीं दौड़ने वालों में एक प्यारी सी खातून भी दौड़ी, झूम के, मचल के। वो खातून कौन थी? मदीने की बाशिंदा थी, महिला थी। वो भी उस मैदान की तरफ दौड़ी और जब मैदान के करीब गई तो साहबा इकराम ने उनके शौहर की लाश को दिखाया और दिखा करके कहा कि देखो देखो ये तुम्हारा शौहर है जो कत्ल हो गया। कहा हटाओ। कुछ दूर और आगे बढ़ी, उनका बेटा भी कत्ल हो चुका था। उनके बेटे की लाश को लोगों ने दिखाया, देखो देखो ये तुम्हारा बेटा है, ये कत्ल हो गया है। कहा हटाओ। और कुछ दूर आगे बढ़ी, उनके अब्बा भी उस जंग में थे, उनके अब्बा भी कत्ल हो गए थे। कहा ये अब्बा है, इनको भी देख लो, देखती हुई जाओ। कहा हटाओ, अब्बा को हटाओ, भाई को हटाओ, बेटे को हटाओ, शौहर को हटाओ। अरे ये बोलो आमिना का लाल कैसा है, ये बोलो अब्दुल्ला का नूरे नजर कैसा है, ये बोलो रब का महबूब कैसा है, ये बोलो मुस्तफा जाने रहमत कैसे है। नबी के इश्क में औरत तड़प रही है, महिला तड़प रही है। ऐ सुन्नियों, आज भी तुम्हारी तरफ देख करके मुझे वो महिला याद आ रही है। आपने भी नील को कुर्बान किया, यहां चले गए, चले आए। आराम को कुर्बान किया, यहां चले आए। ये मदीने के बाशी थे जो नजदीक रह करके नबी से इतना इश्क करते थे, नबी से इतना प्यार करते थे। जब 14 सदी के बाद मुस्तफा जाने रहमत के इस इश्क को जब हजरत इमाम अहमद रजा ने सीने में पिरो दिया है तो मोहब्बत वाला शेर उनकी जबान से निकलता है और यूं तहरीर फरमाते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, भालो लागछे। आज की रात प्यारे नबी के नाम, अरे बोलो भाई, आज की रात प्यारे नबी के नाम। भूल जाओ बेटों को,
भूल जाओ बीवी को, भूल जाओ भाई को, भूल जाओ पड़ोसी को, भूल जाओ अपनों को, बेगानों को। आज की रात मुस्तफा से इश्क कर लो, मुस्तफा से मोहब्बत कर लो। जब नबी की मोहब्बत आ जाएगी तो बेटा भी करीब हो जाएगा, भाई भी करीब हो जाएगा, माँ भी करीब हो जाएगी, बाबा भी करीब हो जाएंगे। नबी का इश्क, नबी की मोहब्बत सबसे बड़ी दौलत है। आओ आओ जहन करीब करो। मक्के की दुनिया है, रसूल का सड़ा हुआ दुश्मन जिसको अबू जहल कहते हैं, मेरे नबी के चेहरे को देखा, देख करके कहता है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला तुम्हारा चेहरा बड़ा सख्त है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तुम्हारा चेहरा बड़ा भद्दा है, तुम अच्छे नहीं लगते हो, तुम देखने में सोने नहीं हो। ये दुश्मन की बोली थी, मेरे रसूल के सामने कह रहा था, सहाबा सुन रहे थे, तकलीफ पहुंची। अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए और खड़े होकर के मेरे नबी की शान में बयान जारी किया और कहा कि मेरे साहबा, मेरे रसूल के साहबा, मेरे दोस्तों बताओ क्या रूए जमीन पर मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई है? साहबा ने कहा नहीं। मेरे नबी से ज्यादा हसीन कोई है? कहा नहीं। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अबू जहल भद्दा है, वो आप जैसे आईने में अपना भद्दा चेहरा देख लिया, लेकिन उमर और फारूक, उस्मान और अली और सिद्दीक और सारे साहबा का चेहरा अच्छा है। आप जैसे आईने में उन्होंने अपना हुस्न देख लिया है, अपनी खूबसूरत देख लिया है। मेरे नबी खूबसूरत थे, खूबसूरत है और हमेशा के लिए खूबसूरत है। ये 1400 साल पहले अबू जहल कहता था नबी का चेहरा भद्दा है, लेकिन 1400 साल के बाद बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी आला हजरत की नजर जब रसूल के चेहरे पाक पे पड़ी है तो कलम उठा के लिखा है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। झूम के, मचल के, मेरे नबी जैसा हसीन, मेरे नबी जैसा सोना, मेरे नबी जैसा प्यारा कोई नहीं है। गमखार आए तो उसका गम दूर हो जाए, बोलिए। भूखा आए तो उसकी भूख मिट जाए, प्यासा आए तो उसकी प्यास बुझ जाए। ये मेरे नबी को खुदा ने अज़मत अता की। आदम से लेकर के ईसा तक जितने नबी आए, हर नबी को खुदा ने कमाल दिया, लेकिन जितना कमाल आमेना के बेटे को दिया उतना कमाल किसी को अता न फरमाया। इसलिए मेरे मुस्तफा सोने हैं, मेरे मुस्तफा प्यारे हैं। आओ जरा सा ज़हन करीब करो। आपने उलमा से सुना होगा, नबियों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का जवाब नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातो व तस्लीम इतने खूबसूरत थे, जब कोई भूखा उनको देख लेता था तो 3 महीने तक उनको भूख नहीं लगती थी। झूम के, खूबसूरती में भूख भी खत्म। 3 महीने तक भूखे को भूख नहीं लगती थी, उसका पेट भर जाता था। ऐ हजरत यूसुफ, आप बड़े हसीन हो, आपको भूखा देख ले कोई तो 3 महीने तक उसको भूख न लगे। यह हजरत यूसुफ का हुस्न है कि भूखा देख ले तो 3 महीने तक भूख गायब है। मगर आओ अब्दुल्ला के बेटे के पास आओ, आओ आमिना के लख्त जिगर के पास आओ। मक्के और मदीने में जिस मुसलमान ने मोहब्बत की नजर से रसूल को देख लिया है, उसके ऊपर हमेशा के लिए दोज़ख की आग हराम हो गई है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। यह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। जब मिस्र में निकले हैं तो औरतों ने उनको देखा है, देख करके लेंबू काटा तो उंगली भी कट गई, और जब उंगली कटी तो पता न चला, इसलिए कि यूसुफ का हुस्न इतना अच्छा था, उंगली कट गई, खून गिरने लगा, मगर औरतों को एहसास न हुआ।
ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है। लेकिन आओ मक्के में आओ, आओ मदीने में आओ, यहां भी आमिना का चांद रहता है, यहां भी अब्दुल्ला का दुलारा रहता है, यहां भी अब्दुल मुत्तलिब का पोता रहता है, यहां भी हलीमा के दिल का टुकड़ा रहता है। मेरा प्यारा नबी जमीन पर खड़े खड़े उंगली का इशारा करता है तो चांद का सीना फटता हुआ नजर आता है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशाअल्लाह। अब आओ वही मूसा है जो पत्थर को सामने रखकर एक असा पत्थर पर मारते हैं तो पत्थर से पानी का चश्मा निकलता है और जितने प्यासे हैं पानी पी पी के सैराब होते हैं। वो हजरत मूसा है, पत्थर पर असा को मारे तो पानी का फव्वारा जारी हो जाए। लेकिन ये आमिना का लाल है कि सफर में साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह पानी नहीं है, नबी ने अपने दस्ते अनवर के पंजे को फैला दिया, खुदा ने आबे कौसर से कनेक्शन दे दिया, हर 2 उंगली के घाई से पानी का फव्वारा जारी हो गया है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशाअल्लाह। ये वही मूसा है जो रब को देखना चाहते हैं। रब फरमाता लन तरानी, हरगिज़ तुम मुझको देख नहीं सकते। लेकिन ये मुस्तफा है, इनसे कहा जाता उदनो मिन्नी, आओ आओ मुझको देख करके चले जाओ। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशाअल्लाह। अब आओ ज़हन करीब करो, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। जब खुदा ने हजरत आदम को पैदा फरमाया, सारे फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करो, सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए। लोग कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का रुतबा बढ़ा कि सजदे में हजरत आदम को सारे फरिश्ते गिर गए, सजदा करने लगे। लेकिन मैं कहता हूं आओ मक्के की वादी में देखो, आओ मदीने की वादी में देखो, वो आदम थे जिनको एक मर्तबा सजदा किया था फरिश्तों ने। लेकिन आओ मदीनातुल मुनव्वरा में आमिना का चांद गुंबदे खजरा के नीचे लेटा हुआ है, सोया हुआ है। कयामत तक रोजाना सुबह 70,000, शाम 70,000 फरिश्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं, मोहम्मद अरबी पर दुरूद पाक का नजराना पेश करते नजर आ रहे हैं। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशाअल्लाह। ये मुस्तफा जाने रहमत है, सारे नबी तो लाजवाब है मगर मेरे मुस्तफा का कोई जवाब नहीं। इसलिए सुन्नियो अपने खुदा का शुक्र अदा करो। मेरा खुदा अगर चाहता तो मूसा की उम्मत में पैदा फरमा देता, मेरा खुदा अगर चाहता इब्राहिम की उम्मत में पैदा फरमा देता, मेरा खुदा अगर चाहता ईसा की उम्मत में पैदा फरमा देता, मेरा खुदा अगर चाहता तो नूह की उम्मत में पैदा फरमा देता, मेरा खुदा अगर चाहता याकूब की उम्मत में पैदा फरमा देता। मगर मेरे खुदा का लाख लाख शुक्र है, करोड़ों एहसान है कि किसी और नबी की उम्मत में नहीं, उस नबी की उम्मत में पैदा किया है जो नबी इमामुल अंबिया है, जो नबी इमामुल रसूल है। रसूलों में मेरे रसूल का कोई जवाब नहीं, उम्मतों में आप और हमारी जैसी उम्मत का कोई जवाब नहीं। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशाअल्लाह। हाथों को लहराइए, कहिए या रसूल अल्लाह, जरा लहक के बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भालो लागছে भाई, अरे बोलो ना, भालो लागছে কত কত বেশি বেশি। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ज्यादा लगता है। क्या बात बोला चचा, चचा का कोई जवाब नहीं है, बेशी बेशी लगता है। याद करो भालो क्यों नहीं लगेगा, इसलिए कि बरकाती किसी के बाप की तारीफ नहीं करता, रसूल पाक की तारीफ करता है।
जिस रसूल की तारीफ जमीन ने भी किया है, जिस रसूल की तारीफ आसमान ने भी किया है, जिस रसूल की तारीफ चांदो सूरज ने भी किया है, जिस रसूल की तारीफ शजरो हजर ने भी किया है, जिस रसूल की तारीफ खुशको तर ने भी किया है, जिस रसूल की तारीफ जिन्नात ने भी किया है, जिस रसूल की तारीफ फरिश्तों ने भी किया है, जिस रसूल की तारीफ आपके बाप दादा ने भी किया है, और जिस रसूल की तारीफ आपकी ये औलाद भी आने वाले दिनों में करेगी। इसलिए कि याद रखना, आदम को खुदा ने नबी बनाकर भेजा एक मखसूस पीरियड के लिए, इतने दिनों के लिए। नूह को नबी बनाकर भेजा, इतने दिनों के लिए नबी है। याकूब को नबी बनाकर भेजा, इतने दिनों के लिए नबी है। इब्राहिम को नबी बनाकर भेजा, इतने दिनों के लिए नबी है। मूसा को नबी बनाकर भेजा, इतने दिनों के लिए नबी है। ईसा को नबी बनाकर भेजा, इतने दिनों के लिए नबी है। इसलिए कि उनके बाद कोई ना कोई नबी आने वाला था, लेकिन जब बारी आई अब्दुल्ला के बेटे की, जब बारी आई आमिना के चांद की, तो मेरे खुदा ने कहा दुनिया वालों, मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं है। इसलिए कयामत तक तारीफ होगी तो मोहम्मद की तारीफ होगी। सुभान अल्लाह। फिर से बोलो, वो जुमला बहुत अच्छा बोल रहे हो। हमारे नबी, सुभान अल्लाह, वाह। আমরা যাব কলকাতা, ইন্ডিয়া, তোমার কাছে নারাটা নিয়ে যাব। ওখানে বলবো कि একটা ছেলেকে আমি দেখেছি, ও নারা লাগা रहा था, আমাদের নবী, আমাদের নবী। अरे बोलो ना भाई, আমাদের নবী, আমাদের নবী। कभी कभी हमारा नबी, सुभान अल्लाह। আল্লামা আশিকুর রহমান আপনি কালকে একটা কথা বলেছেন নিজের ছেলেকে, কি কথা ছিল? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। কথাটা কি বলছিলাম আমি? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, মনে রেখেছেন আপনি? হ্যাঁ, আমাদের নবী, আমাদের নবী। এই তো আমি হুজুর খালিদ মিয়া কিবলা কোথা থেকে জায়গা আনবেন আপনি বলুন? इनार जोन्नो जगह शॉर्ट और उलमा अहले सुन्नत जगह शॉर्ट, किंतु आपनार मन और अपना दिलटा खूब बड़ो। केनो?
আপনার দিল ভিতরে রসুলের পাকের ইশক আছে, আর যার দিল ভিতরে ইশক থাকবে वो छोटो होबे ना बड़ो होबे। प्यार से बोलो। अगर आप इजाजत दो तो एक शेर में सुनाऊं आपको। अरे प्यार से बोलो ना। एक जिस्म हमारा है, ए बाबू বসে জানো ভাই, কিছু কাজ আছে নাকি? হ্যাঁ তো বসো না। एक जिस्म हमारा है, अरे बोलो आहिस्ता बोलो, और ठीक है आहिस्ता है। अरे जिस्म है कि नहीं आपका? अरे बॉडी है ना, जिस्म है बॉडी। एक जिस्म हमारा है, जिस्म में सीना है। अरे बोलो, अरे जहां मैं रुको कम से कम बोलो तो सही। मेरे लिए ना बोलो, अपने खुदा के लिए बोलो, अपने रसूल के लिए बोलो। एक जिस्म हमारा है, जिस्म में सीना है, जिस्म में सीना है, सीना में एक दिल है, और दिल में मदीना है। अरे बोलो भाई। मैं तो समझ रहा था इसमें तड़प जाओगे आप, लेकिन मेरे लहजे में आप भी खो गए हो। बरकाती साहब केमन भालो अपनी बोलछे ना। तड़पो मेरे लिए, मुस्तफा के लिए तड़पो, झूम के अपने नबी के लिए तड़पो। इसलिए कि तड़पना ये बुजुर्गों की आदत है, जिसके सीने में दिल हो। अगर वो दिल बेटी के लिए तड़पे, बेटे के लिए तड़पे, भाई के लिए तड़पे, बीवी के लिए तड़पे, पड़ोसी के लिए तड़पे, बाबा के लिए तड़पे, दुनिया वालों के लिए तड़पे, रसूल के लिए न तड़पे, तो उस दिल की कोई कीमत नहीं है। इसलिए मुसलमान के सीने में जो दिल है, वो दिल तड़पता है तो मुस्तफा के लिए तड़पता है, नबी के लिए तड़पता है, अपने आका के लिए तड़पता है। और जब दिल तड़पता है तो आला हजरत कहते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदार। प्यार से बोलिए। तो लड़का नारा लगा रहा था, अमादेर नबी, अमादेर नबी। कितनी मर्तबा कहा? कितनी मर्तबा कहा? अरे बोलो कितनी मर्तबा? 2 मर्तबा। 2 मर्तबा कहने से एक बात मुझको याद आई। मैंने अल्लामा आशिकुर रहमान के बारे में बोला था। इनके घर में इनको प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो बाहर काम से आए थे, गर्मी का वक्त था। अपने लड़के को आवाज दिया, क्या नाम है लड़के का? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, আমার জন্য পানি নিয়ে আসো, পানি। বুঝতে পেরেছেন? अब्दुल्ला, আমার জন্য পানি নিয়ে আসো, পানি। क्या समझा आपने? प्यास शिद्दत की है, तभी तो पानी पानी डबल कहा। अरे बोलिए ना, ये रोजमर्रा हमारे और आपके साथ मामला पेश होता है। जिस चीज की चाहत ज्यादा होती है उसके डबल इस्तेमाल होता है। अरे बोलिए ना भाई, यही है ना? जिस चीज की चाहत ज्यादा होती है डबल इस्तेमाल। আমার জন্য পানি নিয়ে আসো, পানি। এ বাবু, আমি বলে দিয়েছি ওখানে যাবে না, ওখানে যাবে না। इसका मतलब शिद्दत के साथ मना किया जा रहा, हर दिन मत जाएगा। এখানে বসো, এখানে। इसका मतलब यहां से उठ के दूसरी जगह मत जाओ, यही ना मतलब हुआ। এইখানে বসো, এইখানে। हुजूर আমাকে দিন, আমাকে। इसका मतलब है हुजूर दूसरे को मत दीजिए, हमको दीजिए। पता चला कि जिस चीज की चाहत ज्यादा होती है
उसका सेगा डबल इस्तेमाल होता है। इसीलिए उलमा पढ़े लिखे हैं, इनको मालूम है एक सेगा आता है लाम की ताकीद के साथ भी और नू की ताकीद के साथ भी। मैं यहां पर वो सेगा बताकर के आपके सामने क्या करूंगा, उलमा समझ रहे हैं। इतना मैं बताना चाहता हूं, शिद्दत जिसमें होती है डबल इस्तेमाल होता है, शिद्दत जिसमें होती है 2 मर्तबा इस्तेमाल होता है। वारे बांग्लादेश का नौजवान, तूने नारा लगाया आमादेर नबी आमादेर नबी, पता ये चला ये नौजवान अपने साथियों को लेकर मदीने के आका पर कुर्बान है। कहता है जमीन अकेले तेरे नबी मुस्तफा नहीं है, आमादेर नबी आमादेर नबी। आसमान मुस्तफा अकेले तेरे नबी नहीं है, आमादेर नबी आमादेर नबी। चांद मुस्तफा अकेले तेरे नबी नहीं है, आमादेर नबी आमादेर नबी। सूरज मुस्तफा अकेले तेरे नबी नहीं है, आमादेर नबी आमादेर नबी। तो मुझे कह लेने दो, जो आशिक मुस्तफा नबी की मोहब्बत में सरशार होकर नबी को अपना कहता है, नबी गुंबदे खजरा से उस गुलाम को भी कहते हैं आजा मेरा गुलाम। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इसीलिए मैंने कहा था हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी लाजवाब है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी लाजवाब है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी लाजवाब है, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी लाजवाब है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी लाजवाब है, हजरत ईसा रूहुल्लाह भी लाजवाब है। मगर आमिना के लाल तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। तुम अनमोल हो मुस्तफा, तुम प्यारे हो मुस्तफा, तुम सोने हो मुस्तफा। बड़े बड़े हसीनों को देखा मगर तुम जैसा हसीन किसी को नहीं पाया, बड़े बड़े खूबसूरत को देखा मगर तुम जैसा खूबसूरत किसी को नहीं पाया। और ये सबक मुझे और आपको, इनको उनको अगर आज के दौर में कोई पढ़ा रहा है तो बरेली का ताजदार है, इमाम अहले सुन्नत है, सैयदी सरकार आला हजरत है। वो कैसे पढ़ा रहे हैं, तवज्जो हाजिर करो। जलसा खत्म होने के बाद आप पढ़ते हो नबी पर सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमीए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जलसा खत्म हो तो यही सलाम, फजर के नमाज के बाद यही सलाम, जुमे की नमाज के बाद यही सलाम, ईद बकरीद के बाद यही सलाम, निकाह खत्म होने के बाद यही सलाम। कभी इस सलाम के अल्फाज पे गौर किया? अगर नहीं किया तो आज करो। हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान सैयदी आला हजरत ने नबी के जिस्म पाक को सामने रख करके, नबी कितने हसीन हैं, कितने प्यारे हैं, सलाम लिखा है। सुनोगे इश्क भरे अंदाज में तुम्हारी रूह में ताजगी पैदा हो जाएगी, ईमान में बालिदगी पैदा हो जाएगी। आए थे खाली, यहां से जाओगे नबी के इश्क के समंदर में गोता लगा करके जाओगे। तवज्जो हाजिर करो। इमाम अहमद रजा की नजर जब रसूल की पेशानी पर पड़ती है, उलमा से तवज्जो चाहूंगा, रसूल की पेशानी पर पड़ती है तो लिखते हैं आला हजरत, मेरे नबी की पेशानी बड़ी लाजवाब है, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशाअल्लाह। बाबू डिस्टर्ब करते हो। एक आदमी को पान दे रहा, सब तुमको देख रहा है, काहे नहीं देखेगा? एक के लिए लाया, सबके लिए काहे नहीं लाया? प्यार से बोलिए। अब जब जाएगा लाने के लिए तो एक के लिए मत लाएगा, सबके लिए लेकर आएगा। ठीक है? हंस दो जरा सा, जरा हंस दो। सुभान अल्लाह। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए। तो हम आपके सामने सरकार आला हजरत का महबूब जमाना सलाम सुना रहे थे। वो सलाम सुनेंगे तो ईमान और इश्क में बालिदगी पैदा होगी। बोलो प्यार से सुभान अल्लाह, झूम के माशाअल्लाह। मेरे मुस्तफा तुम्हारी पेशानी लाजवाब है, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। बोलो सुभान अल्लाह। मैं जहां रुक जाऊं बोलना सुभान अल्लाह। मेरे रसूल आपके ये होठ शरीफ जो है बड़े लाजवाब हैं, पतली पतली गुले कुद्सी की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम।
मुस्तफा आपके ये कान बड़े अच्छे हैं, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मुस्तफा आपकी ये आंख शरीफ बहुत अच्छी है जी, आंख शरीफ बहुत अच्छी है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा आपकी ये जबान बड़ी प्यारी है, वो जबान जिसको सब कुंकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा आपका ये पेट शरीफ बहुत खूबसूरत है, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। ऐ मेरे प्यारे आका, सर से लेकर पांव तक आपका तो पूरा वजूद लाजवाब है, लेकिन कयामत तक जो भी मुसलमान आपका कलमा पढ़ के ईमानदार बन गया, वो भी हो गया लाजवाब। लिखते हैं एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये मेरे मुस्तफा कल भी लाजवाब थे, आज भी लाजवाब है और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा लाजवाब रहेंगे। क्यों? इसलिए कि लाजवाब किसी और ने नहीं बनाया है, उनके खुदा ने उनको लाजवाब बनाया है, खुदा ने लाजवाब बनाया है। हजरात तवज्जो हाजिर कीजिए, अभी अभी मुझसे पहले शहजादे हुजूर फकीह बंगाल हजरत अल्लामा काजी शहीद शाहिदुर रहमान दामत बरकातुहुल कुद्सिया बड़ी अच्छी और प्यारी और निराली तकरीर कर रहे थे, और प्यारी किताब खोल करके नबी कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कैसे हुई, सैयदा आमीना के बतन पाक में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरे पाक कैसे वदियत किया, ये सारी कैफियत बता रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में, बड़ा प्यारा लग रहा था सुनने में। और लास्ट में बताया कि मेरे सरकार रबीउल अव्वल की 12 तारीख को इस खाकदाने गीते में तशरीफ लाए। हजरात, आपके घर भी कोई आता है, मेहमान आता है, नवासों के लिए नाना आते हैं, पोतों के लिए दादा आते हैं, भांजों के लिए मामू आते हैं, भतीजों के लिए चाचा आते हैं। बोलो बोलो, खाली हाथ आते हैं या कुछ लेकर के आते हैं? आपका जवाब होगा कुछ लेकर आते हैं। क्या लाएंगे? आज की इस महंगाई के दौर में क्या लाएंगे? हाँ हाँ, बहुत कुछ लाते हैं। कुछ लावे या ना लावे, मिष्टी लेकर के आते हैं बच्चों का मुंह मीठा करने के लिए। हजरात, जब आप कहीं जाएं तो कुछ लेकर जाएं, मैं कहीं जाऊं तो कुछ लेकर जाऊं, लेकिन मेरे सरकार जब खुदा की बारगाह से आए थे तो कुछ लेके तो आए होंगे ना? बोलो ना प्यार से, कुछ लेकर के तो आए होंगे ना? और याद रखो, जो चीज लाए होंगे, लाने वाला जब लाजवाब है तो जो चीज लाए होंगे वो भी लाजवाब होगा, वो भी लाजवाब होगा। उलमा से पूछो, ऐ उलमा अहले सुन्नत, जरा बता तो दो मेरे मुस्तफा क्या लेकर के आए? तो उलमा अहले सुन्नत का बयान होगा, इतनी प्यारी चीज लाए मुस्तफा, जितनी प्यारी चीज को कोई ला नहीं सका। वो देखने में हाथ से उठाओ तो बहुत हल्का मालूम हो, लेकिन अगर उसके पावर को देखो तो पहाड़ जैसे अच्छे अच्छे मजबूत पत्थर रखने वाला पहाड़ भी कांप जाए और उसकी ताबो ताकत को बर्दाश्त न कर सके। आप कहेंगे वो कौन सी चीज है? मैं कहूंगा वो कुरान पाक है। झूम के बोले सुभान अल्लाह। वो कुरान पाक है, जिस कुरान पाक के बारे में अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतार देते तो तुम देखते अल्लाह के खौफ से ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। झूम के बोलिए, ये पहाड़ क्या होता? रेजा रेजा। ये बोले रेजा रेजा, समझ जाते हैं लोग? रेजा रेजा समझ जाते हैं? टूट जाता, बिखर जाता। पहाड़ जैसी सख्त चीज कुछ देखी आपने? अरे पहाड़ जो तो सख्त हो, उसके मुकाबले में कुछ सख्त देखा है? नहीं। कुरान से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, मगर मुस्तफा तुम्हारा सीना तो पहाड़ से ज्यादा मजबूत। झूम के
लहक के, हाथों को लहरा के, जिस कुरान को पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सका, नबी का सीना उस कुरान को लेके आ रहा है। झूम के बोले सुभान अल्लाह। नबी का सीना उस कुरान को लेके आ रहा है। अब जब कुरान को लेके आ रहा है तो कुरान मुकद्दस को आप पढ़ते चले जाओ, आपको नबी का इश्क मिलता चला जाएगा, नबी का प्यार मिलता चला जाएगा। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने जहां नमाज की फर्जियत का हुक्म दिया, रोजा, ज़कात और हज फर्ज है, इस बात का कानून पेश किया, माँ बाप की फरमाबरदारी करना हक है, जहां यह हुक्म नाफिज किया, वहीं पे कुरान ने नबी से मोहब्बत का तरीका भी बताया, नबी से प्यार का तरीका भी बताया। आओ, मैं ऐसे नहीं कहता मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, जो सहाबा रसूल को बगैर देखे बेचैन हो जाते थे, वो सहाबा नबी की प्यारी बीवी हमारी और आपकी अम्मी हजरत आयशा के पास आते हैं और आकर के कहते हैं, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, अपने नबी की तारीफ सुना दीजिए, हम बेचैनो बेकरार हैं, हम नबी की तारीफ सुनना चाहते हैं। हजरत आयशा जवाब देती हैं, अगर तुम्हें अपने नबी की तारीफ सुनना है तो आयशा से मत सुनो, बिस्मिल्लाह के बे से लेके वन्नास के सीन तक पूरा कुरान पढ़ डालो, खुदा ने नबी की तारीफ में उसको नाजिल फरमा दिया है। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास के सीन तक खुदा ने, बोलो बोलो, रसूल की शान में कुरान अता फरमाया है, कुरान नाजिल फरमाया है। ये तो देखने वालों की नजर है, किन किन नजरों से आप देखते हैं। आप बातिल की महफिल में कभी गए नहीं और जाइएगा भी नहीं। आपके बांग्लादेश का एक बातिल वो बड़ा छाया हुआ हमारे इंडिया के बातिलों के सामने, इंडिया के बातिलों से जब बात होती है वो इसी का हवाला पेश करते, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्यों, इसलिए कि वो जब बयान करता है तो कुरान खोल खोल करके उन्हीं आयतों को निकालता है जिन आयतों में नमाज का हुक्म है, उन्हीं आयतों को निकालता है जिनमें रोजे का हुक्म है, उन्हीं आयतों को निकालता है जिनमें हज का हुक्म है, उन्हीं आयतों को निकालता है जिनमें माबूदाने बातिला को पूजा करने से रोका गया है। लेकिन नबी की तारीफ वाली आयत उसको याद नहीं रहती, नबी की मोहब्बत वाली आयत उसको याद नहीं रहती। आओ, इसी महफिल में बरकाती तुम्हें जहां कुरान की अजमतों को सुना के ये कहता है कि मुसलमानों नमाज पढ़ो, नमाज छोड़ना नहीं, रमजान का रोजा रखो, रोजा छोड़ना नहीं, खुदा ने दौलत दी है तो हज करो, हज छोड़ना नहीं, माँ बाप जिंदा हो तो उनकी खिदमत करो, माँ बाप को नाराज मत करना। वहीं पे सखावत हुसैन बरकाती तुम्हें यह भी पैगाम देता है, नबी के दामन को मजबूती से पकड़ के रखो, नबी से प्यार करो, नबी से मोहब्बत करो। और ये कुरान दर्श देता है, कुरान सबक देता है। अब ये कुरान की बात मैं किससे पूछूं? आपसे पूछूं, इनसे पूछूं, उनसे पूछूं? नहीं नहीं, जिस खुदा ने कुरान उतारा है, आइए उसी खुदा से मैं कुरान के बारे में पूछ लूं। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। हजरात, आपके घर में बच्चे पैदा होते हैं, आप बच्चों से मोहब्बत करके कहते हैं ये मेरा लड़का, इस लड़के को मैं फला यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा, इस लड़के को इंजीनियर बनाऊंगा, इस लड़के को डॉक्टर बनाऊंगा, इस लड़के को फला स्कूल में पढ़ाऊंगा, इस लड़के को फला कॉलेज में पढ़ाऊंगा, इस लड़के को फला यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा। ये आपका अपना ख्याल होता है, जो लड़कों के बारे में ख्याल होता है, फला यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा, फला कॉलेज में पढ़ाऊंगा, फला स्कूल में पढ़ाऊंगा। मगर मेरा रसूल जब रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पैदा हुआ तो खुदा ने ऐलान फरमाया, दुनिया वालों, अपने बच्चों को तुम कहां कहां पढ़ाना चाहते हो ये तुम जानते हो, मगर मेरा महबूब जा रहा है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान पढ़ा दिया है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़हन करीब करो, आप अपने लड़के को ट्यूशन लगाते हो, मैथ का टीचर अलग होगा, साइंस का टीचर अलग होगा, हिस्ट्री का टीचर अलग होगा, ज्योग्राफिया का टीचर अलग होगा। मेरा बच्चा जो नहीं जानता है सब कुछ जान लेगा। ये आप अपने बेटों के लिए करते हो, मैं अपने बेटों के लिए करता हूं, ये अपने बेटों के लिए करते हैं। मगर जब रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मेरे मुस्तफा आए तो खुदा ने ऐलान फरमाया, दुनिया वालों अपने बच्चों को देखते हो, वो जो नहीं जानते हैं उनको ज्ञान देना चाहते हो, मगर मेरा महबूब जा रहा है, वो अल्लमका मालम तकुन तालम, महबूब जो तुम नहीं जानते थे खुदा ने वो सब कुछ तुमको सिखा दिया है। प्यार से बोल दिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। अगर खुदा ने आपको पैसे दे दिए हैं तो अपने बच्चों को लेकर सैर तफरी के लिए निकलते हो। कोई पैसा वाला चाहता है बाल बच्चों को लेकर ढाका जाऊंगा सैर कराऊंगा, कोई पैसा वाला चाहता है बाल बच्चों को लेकर लंदन जाऊंगा सैर कराऊंगा, कोई पैसा वाला चाहता है बाल बच्चों को लेकर पेरिस जाऊंगा वहां सैर कराऊंगा, इंडिया लेके जाऊंगा, इंडिया गेट दिखलाऊंगा, उसको ताजमहल दिखलाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, सैर कराने के बारे में आप सोचते हो, घुमाने के बारे में आप सोचते हो, फिराने के बारे में आप सोचते हो, सैर कैसे कराना है, कहां कहां ले जाना है, ये आप सोचते हो। मगर मेरा रसूल जब रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पैदा हुआ, सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। एक माँ देखती है अपना बेटा रात में खड़ा होकर के नमाज पढ़ता है, माँ बिस्तर पे लेटे लेटे देखती है बच्चा बहुत देर तक खड़ा है, बहुत देर से कुरान पढ़ रहा है, बहुत देर से कुरान की आयत पढ़ रहा है, बहुत देर से खड़ा होकर इबादत कर रहा है। माँ बिस्तरी पे रह के कहती है, बेटा इबादत कर मगर कम कर, इबादत कर कम कर, बेटा इबादत कर कम कर, थोड़ा कर, रात रात इतना इतना मत जग, कम कम इबादत कर। माँ बेटे से कहती है। लेकिन आओ मेरे रसूल जब रातों में अपने पांव के बल खड़े होकर खुदा की इबादत करते थे, नमाज पढ़ते थे, इतनी इतनी देर तक खड़े रहते थे कि पांव में वर्म आ जाता था। हजरत आयशा पूछती हैं, या रसूल अल्लाह क्या आपको खुदा ने बड़ा नहीं बनाया? हाँ हाँ मुझे बड़ा बनाया है। जब बड़ा बनाया है तो इतनी देर तक खड़े रहने की क्या जरूरत, इतनी देर तक नमाज पढ़ने की क्या जरूरत? आयशा को जवाब देते मेरे मुस्तफा, मैं अगर बड़ा हूं मेरा ही हक पहुंचता है, मैं ही ज्यादा इबादत करूं, मैं ही देर तक खड़ा रहूं। मेरा खुदा उस रसूल के बारे में कहता है, ऐ दुनिया वालों तुम्हारे बच्चे देर तक खड़े होते हैं तो तुम कहते हो इतनी देर तक मत खड़ा हो, थोड़ा सा बैठ जा, ये मेरा महबूब है, इबादत करता है। खुदा फरमाता है, महबूब या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला कलील। बोलो प्यार से सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। रात में खड़े हुओ मगर थोड़ा, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जब आपका बच्चा सोया रहता है आप चाहते हो कि बच्चा उठ करके इबादत करे तो उठाते हो, उठो उठो उठो। ये आपका बेटा आप उठाते हो, मेरा बेटा मैं उठाता हूं, मगर आमिना का लाल रब का महबूब है। झूम के बोलिए, अब्दुल्ला का नूरे नजर रब का महबूब है। जब वो रब का महबूब है तो दुनियादार नहीं उठाएगा, खुदा उठाएगा। या अल्लाह अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वो तुम्हारे बच्चे हैं जिनको तुम उठाते हो, ये मेरा महबूब है, तुम नहीं उठाना, तुम नहीं जगाना। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांजिर। प्यार से बोलिए, झूम के बोलिए, मचल के बोलिए। आओ जरा सा ज़हन करीब करो। हर माँ बाप की नजर में बच्चा खूबसूरत है, अगर काला हो तब भी खूबसूरत, नक चिपटा हो तब भी खूबसूरत, आंख धसी हुई हो तब भी खूबसूरत। माँ की नजर में, बाप की नजर में, अरे बोलो ना भाई, माँ बाप की नजर में हर बच्चा खूबसूरत है। और जब खूबसूरत बच्चे को माँ देखती है तो देखती रह जाती है। बच्चा घर से निकल के चला जाता, जहां तक जाता माँ देखती रहती है, बाबा देखते रहते हैं। ये आपके बच्चे हैं जिनको आप बार बार देखते हैं, ये आपके बच्चे हैं जिनको आपकी बीवी बार बार देखती है, ये आपके बच्चे हैं जिनको आप देखते हैं। मगर मेरा मदीने का सुल्तान, मक्के का ताजदार, रब का महबूब है, मेरा खुदा फरमाता है वो तुम्हारे बच्चे हैं जिनको
जब मेरा महबूब है तो महबूब के चेहरे को मैं देखता हूं। कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा, तहकीक के महबूब तुम्हारा आसमान की तरफ बार बार चेहरा उठाना मैंने देख लिया। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। तकरीर आखिरी दौर में, प्यार से बोलो। तकरीर आखिरी पुष्टा, बोलो ना भाई, झूम के बोलो, मचल के बोलो, जरा लहक के बोलो। तुम्हारा बोलना बड़ा अच्छा लगता है। बेटा पैदा हुआ, बाप ने प्यार किया, और जब प्यार किया तो मरने से पहले जमीन लिख दिया, मरने से पहले दुकान लिख दिया, मरने से पहले जायदाद लिख दिया। कहा बेटा मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो कुछ है मैं सब तुझको दे दूं, सब दे दूं। दुकान तेरे नाम, मकान तेरे नाम, जमीन तेरे नाम, बाड़ी तेरे नाम, गाड़ी तेरे नाम। ये आपके बच्चे हैं जो हर बाप हर माँ अपने बेटों के नाम कर देना चाहते हैं। मेरा खुदा फरमाता है वो तुम्हारे बच्चे हैं जिनको तुम सब कुछ देना चाहते हो, मगर आमिना का लाल मेरा महबूब है, अब्दुल्ला का नूरे नजर मेरा महबूब है। और जब मेरा महबूब है तो जमीन आसमान, चांदो सूरज, मशरिक से लेके मगरिब तक, शुमाल से लेके जुनूब तक जितनी भी चीजें हैं खुदा फरमाता है मैंने सब कुछ अपने महबूब को अता कर दिया। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब तुमको खुदा ने खैर कसीर अता फरमा दिया। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशा अल्लाह। ये मेरा खुदा मोहब्बत फरमाता है, ये मेरा खुदा मोहब्बत फरमाता है। इस सिलसिले की कड़ी देखते चले जाओ। हजरात आपके बच्चे आपका चेहरा देखते हैं, आपकी मर्जी मालूम करते हैं। जो मर्जी बाप की होती है बेटा वही बोलता है। बाप की मर्जी के खिलाफ बोलो बोलो, बाप की मर्जी के खिलाफ, माँ की मर्जी के खिलाफ नहीं बोलता। इसलिए कि बाप माँ की मर्जी के खिलाफ जो बेटा बोलता है वो नालायक होता है। लायक बेटा वही होता है जो बाप माँ की मर्जी के मुताबिक बोलता है। हजरात मेरा खुदा भी फरमाता है वो तुम्हारे बच्चे हैं जो तुम्हारी मर्जी होती है वही बोलते हैं, जो तुम्हारी बोली होती है वही बोलते हैं, जो तुम कहते हो वही बोलते हैं। लेकिन आओ अरब की दुनिया में एक मेरा महबूब भी रहता है जो नबियों का इमाम है, रसूलों का सुल्तान है, वो भी बोलता है। लेकिन जब वो बोलता है अपनी मर्जी नहीं बोलता। मैं खुदा हूं, जो मैं चाहता हूं मेरा महबूब वही बोलता है, मेरा महबूब वही बोलता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, मेरा खुदा कहता है जो खुदा भेजता है पैगाम रसूल वही बोलता है। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो माशा अल्लाह। हजरात गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में बरकाती को कह करके इजाजत लेने की इजाजत दे दो। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज आप किसी मामूली नबी के नाम पर नहीं, रसूलों के सुल्तान के नाम पर बैठे हुए हैं, नबियों के इमाम पर के नाम पर बैठे हुए हैं। और अगर कोई कहे कि उस रसूल की तारीफ करके फायदा किया, पकड़ना उसकी गरीबान को और पकड़ के दो तमाचा लगाना और कहा नादान हम तो गुलाम हैं, हम तारीफ न करें तो क्या करें। जो खुदा उनको पैदा फरमा रहा है वही खुदा उनकी तारीफ कर रहा है, वही खुदा उनकी तारीफ कर रहा है, वही खुदा उनका जिक्र कर रहा है, वही खुदा उनको याद कर रहा है, वही खुदा उनकी तारीफ कर रहा है। गोया के बंदों का बैठकर रसूल कौनैन की तारीफ करना ये खुदा की सुन्नत है, खुदा का तरीका है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान कलम उठाते हैं और उठा के नबी की तारीफ में यूं रकम तराज है। मुस्तफा तुम कल भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हो, जितने आए हैं सब में अच्छे हो, कयामत तक अच्छे रहोगे। सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी।
बहुत ऐसे हैं जो मालो जर रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, आमदे मुस्तफा पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।